हमारे डिजिटल डाटा को कैसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैसे आपके साथ धोखा कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन का खेल क्या है। मौजूद दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि आप एक गाड़ी खरीदते हैं, पूरी कीमत अदा करते हैं, गाड़ी आपके घर आ जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद कंपनी आपसे कहती है कि अगर आप गाड़ी का कोई खास फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर माह अलग से पैसे देने होंगे। अब जाहिर है कि ये हैरत की बात है, लेकिन दोस्तों आज ये बात इतनी आम होती जा रही है कि हमें अजीब भी नहीं लगती। फिल्में देखने के लिए सब्सक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर के लिए सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज के लिए सब्सक्रिप्शन और अब तो गाड़ी के कुछ फीचर्स के लिए भी सब्सक्रिप्शन। यानी आपने चीज खरीदी लेकिन उसके कुछ हिस्सों को इस्तेमाल करने के लिए फिर भी हर माह आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। और दोस्तों यही वो ट्रैप है जिसमें हम दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं और कंपनियां एक ही कस्टमर से लाखों डॉलर चार्ज करके अमीर से अमीर तर होती जा रही हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि सब्सक्रिप्शन का निजाम कैसे काम करता है और ये हमारे डाटा को कैसे मिसयूज कर रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में पर्दे के पीछे का पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों असल में सब्सक्रिप्शन का ये निजाम कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पहले जब आप कोई सॉफ्टवेयर, फिल्म या कोई दूसरी चीज खरीदते थे तो एक बार पैसे देते थे और चीज आपकी हो जाती थी। कंपनी को दोबारा पैसे कमाने के लिए नया ग्राहक तलाश करना पड़ता था, लेकिन सब्सक्रिप्शन ने ये पूरा खेल बदल दिया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ग्राहक एक चीज के लिए $100 एक बार देता है तो कंपनी को $100 ही मिलेंगे, लेकिन अगर वही ग्राहक हर माह $10 देता रहे तो एक साल में कंपनी को $120 मिल जाएंगे और अगर वो कई साल तक सब्सक्राइबर बना रहे तो आमदनी भी मुसलसल आती रहेगी। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीजें बेचने की बजाय लोगों को अपने निजाम का मुस्तकिल हिस्सा बनाना चाहती हैं। कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसे पहले ही अंदाजा हो जाता है कि अगले महीने या अगले साल कितनी आमदनी हो सकती है। एक बार की खरीदारी के लिए कंपनी को हर बार नया ग्राहक चाहिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन में एक ही ग्राहक बार बार पैसे देता रहता है। यह तब्दीली सबसे पहले सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत तेजी से नजर आई। मिसाल के तौर पर फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर पहले एक बार खरीदे जा सकते थे और फिर सारिफ इन्हें तवील अरसे तक इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन बाद में कई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने सब्सक्रिप्शन मॉडल इख्तियार कर लिया। अब आप सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए खरीदने की बजाय उस तक मुसलसल रसाई के लिए हर माह या हर साल रकम अदा करते हैं। अगर अदायगी बंद हो जाए तो कई सूरतों में आपकी रसाई भी खत्म हो जाती है। ये ख्याल फिर कंप्यूटर से निकलकर हमारी रोजमर्रा जिंदगी तक पहुंच गया। मिसाल के तौर पर BMW ने गाड़ी की गर्म सीटों जैसी सहूलत को सब्सक्रिप्शन के जरिए पेश किया। दिलचस्प बात यह है कि बाज गाड़ियों में इस सहूलत के लिए जरूरी हार्डवेयर पहले ही गाड़ी में मौजूद होता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए सारिफ को इजाफी रकम अदा करना पड़ती है। यूं महसूस होता है जैसे आपने गाड़ी खरीदी जरूर है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स आपसे दोबारा किराए पर दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब जरा मसनूई ज़हानत की दुनिया को देखें। आज कई AI टूल्स मुफ्त इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा ताकतवर मॉडल, ज्यादा सवालात, इजाफी सहूलतें या बेहतर रफ्तार चाहते हैं तो आपको माहाना फीस अदा करनी पड़ती है। इसमें लाजमी तौर पर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन सर्विसेज को चलाने में कंपनियों के अखराजात होते हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि हम जिस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं हमें उसकी हकीकत कितनी अच्छी तरह मालूम है। और यहां से कहानी का एक और रुख शुरू होता है और वो है हमारा डाटा। नाज़रीन, आज की डिजिटल दुनिया में कंपनियां सिर्फ ये नहीं जानती कि हमने क्या खरीदा है, वो ये भी जान सकती हैं कि हम क्या तलाश करते हैं, हम किन चीजों में दिलचस्पी लेते हैं, किस वक्त ऑनलाइन होते हैं, किस किस्म की चीजों पर ज्यादा क्लिक करते हैं और बाज़ सूरतों में हम कितना खर्च करने के लिए तैयार नजर आते हैं। ये मालूमात कंपनियों के लिए बहुत कीमती हैं। फर्ज करें दो लोग एक ही चीज खरीदना चाहते हैं, लेकिन कंपनी के पास दोनों के बारे में मुख्तलिफ मालूमात मौजूद हैं। मुमकिन है किसी एल्गोरिथम में दोनों को एक ही चीज की कीमत एक जैसी ही नजर आए, लेकिन डिजिटल दुनिया में जाती मालूमात की बुनियाद पर कीमत या पेशकश बदली जा सकती है। इस तस्वुर को बाज़ औक़ात सर्वेलेंस प्राइसिंग कहा जाता है, यानी सारिफ के बारे में जमा की गई मालूमात कीमत या पेशकश तय करने में इस्तेमाल होती है और आजकल ऐसा ही हो रहा है। और यहां पर एक आम सारिफ के लिए सवाल पैदा होता है कि अगर मेरे डाटा की बुनियाद पर मुझे मुख्तलिफ कीमत दिखाई जा रही है तो मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं जाता। अगर दो लोग एक ही चीज खरीद रहे हैं तो क्या इन्हें कीमत के फर्क की वजह से जानने का हक नहीं होना चाहिए?
यही वजह है कि दुनिया भर में डिजिटल प्राइवेसी और कीमत तय करने के तरीकों में बहस बढ़ रही है। लेकिन सब्सक्रिप्शन और कीमत के मसले से भी बड़ा सवाल है, और वो है मिल्कियत। नाज़रीन, जरा सोचिए कि अगर आप किसी दुकान से एक किताब खरीदते हैं तो वो किताब आपके घर में रहती है। इंटरनेट बंद हो जाए, कंपनी का सर्वर खराब हो जाए या कंपनी अपनी वेबसाइट बंद कर दे, आपकी किताब फिर भी आपके पास मौजूद रहेगी। लेकिन डिजिटल दुनिया में ये मामला मुख्तलिफ है। इसकी एक मशहूर मिसाल 2009 में सामने आई, जब Amazon ने कुछ सार्फिन के कंडल डिवाइसेस से जॉर्ज आर वेल की किताबें, जिनमें 1948 नामी किताब भी शामिल थी, डिलीट कर दी और सार्फिन को रकम वापस की गई। बाद में कंपनी की तरफ से इस वाक़े पर माजरत भी की गई। इस वाक़े ने एक बहुत अहम सवाल सामने रखा कि जब हम कोई डिजिटल चीज खरीदते हैं तो क्या वो वाकई हमारी मिल्कियत बन जाती है या हमें सिर्फ इसे इस्तेमाल करने का लाइसेंस दिया जाता है। दोस्तों, ये फर्क बहुत ज्यादा अहम है। अगर आप एक फिजिकल किताब खरीदते हैं तो वो किताब आपके पास रहती है, लेकिन अगर आप कोई डिजिटल किताब, फिल्म, गेम या सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो इसका इस्तेमाल अक्सर आपके अकाउंट, लाइसेंस, इंटरनेट कनेक्शन या कंपनी के सर्वर से जुड़ा होता है। अगर कंपनी कोई तब्दीली कर दे, सर्विस बंद कर दे या आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए तो आपकी सारी रसाई भी मुतासर हो सकती है। वीडियो गेम्स की दुनिया में भी ऐसे वाकयात सामने आए हैं जहां सार्फिन ने शिकायत की कि इन्होंने गेम के लिए पैसे दिए थे, लेकिन बाद में गेम या इसकी ऑनलाइन सहूलत इनके लिए दस्तयाब नहीं रही। कंपनियों का जवाब बाज औकात ये होता है कि सारिफ ने गेम की मुस्तकिल मिल्कियत नहीं खरीदी, बल्कि इसे इस्तेमाल करने का महदूद लाइसेंस हासिल किया था। यानी सारिफ के ख्याल में उसने चीज खरीदी, जबकि कानूनी शरायत में वो सिर्फ उसे इस्तेमाल करने की इजाजत हासिल कर रहा था। नाज़रीन, अब जरा मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। आज सब्सक्रिप्शन ज्यादातर मोबाइल ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स, फिल्मों, म्यूजिक और AI टूल्स में नजर आती है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका दायरा मजीद बढ़ सकता है। स्मार्ट होम, स्मार्ट टीवी, इंटरनेट से जुड़ी गाड़ियां, घरेलू मशीनें और दूसरी डिवाइसेस मुसलसल ऑनलाइन रह सकती हैं। कंपनियां एक चीज बनाकर फरोख्त करेंगी और फिर उसके मुख्तलिफ फीचर्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन की रकम चार्ज करेंगी। तसव्वुर कीजिए कि आपके घर की एक स्मार्ट डिवाइस पहले ही तमाम जरूरी हार्डवेयर के साथ मौजूद है, लेकिन कंपनी कहती है कि अगर आप इसका जदीद फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो माहाना फीस दें। फिर कोई नया फीचर आता है, उसके लिए एक और प्लान, ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो अलग फीस, बेहतर AI चाहिए तो अलग फीस। यूं एक चीज खरीदने के बाद भी उस पर खर्च खत्म नहीं होता। असल मसला तब पैदा होता है जब सारिफ को वाज़े तौर पर मालूम ही ना हो कि वो किस चीज के लिए अदायगी कर रहा है। क्या वो किसी चीज की मिल्कियत खरीद रहा है? क्या वो सिर्फ कुछ अरसे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है? क्या उसकी कीमत उसके डाटा की बुनियाद पर तय हो रही है? क्या सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद उसके पास कोई चीज बाकी रहेगी? ये सवालात खरीदारी से पहले पूछना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई ऐप, सॉफ्टवेयर, गेम या ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल करें तो ये देखें कि आप किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं और कंपनी आपको बदले में क्या दे रही है। खास तौर पर किसी भी सब्सक्रिप्शन को शुरू करने से पहले उसकी माहाना फीस, सालाना फीस, खुदकार अदायगी और उसे बंद करने का तरीका जरूर देखें। और आखिर में बात सिर्फ पैसों की नहीं है, असल बात इख्तियार की है। हम कभी कभी ये समझकर अदायगी करते हैं कि हम एक चीज खरीद रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम सिर्फ उस तक रसाई खरीद रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगली बार जब आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब करें या अभी खरीदें का बटन आए तो सिर्फ कीमत ना देखें, ये भी देखें कि आप हकीकत में क्या खरीद रहे हैं, कितने अरसे के लिए खरीद रहे हैं और आपके पास इसका इख्तियार कितना होगा। ये छोटी सी एहतियात आपको मुस्तकबिल में बहुत से गैर जरूरी खर्च और परेशानी से बचा सकती है।